बीच में आए हैं। कल ये चर्चा चली थी कि आपके यहां मुझे सीएम साहब ने सब जगह तय किया है, हर विधानसभा में हमें एक राज्य मंत्री के रूप में हमारे भाई जिस कदर और इस बारवा का कोई सहयोग मिला है, क्योंकि बारवा, चैनगढ़, टोटपरा, देवपरा, बड़ी, चिराना, दोलेना, किरोड़ी नोरा तक इस साइड में हमारे यहाँ गुर्जर समाज का खूब बड़ा सहयोग रहता है। इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, सरकार बनाने में और प्रदेश लेवल पर भी हम देखते हैं। तो आप सबको पता है कि आज संगठन से लेकर के राज्य मंत्री तक पहुंचने वाले हमारे भंडारा जी, सिक्कर और झुंझुनू का भी इनके पास जिम्मा है और भी जिले में कई जगह जिम्मे है। और पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाने के लिए आपने खूब मेहनत करके और हमारी भाजपा को आपने स्थापित करके 1.5 महीने तक लगातार काम करके अब हम सबके बीच में आए हैं। तो मैं सरकार बनाने के भी आपको खूब बधाई देने के साथ भंडारा जी का इस बारवा ग्राम पंचायत नवलगढ़ की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में ही इस मंच पर विराजमान यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष किशन जी भाई साहब, पूर्व सरपंच किरोड़ धर्मवीर सिंह जी, काउंसिल के सरपंच प्रतिनिधि पूर्ण सिंह जी, गिरधरपुरा के सरपंच शंकर जी सैनी, बागोरे ढाणी सरपंच राजेंद्र जी सैनी, लोहारगढ़ सरपंच जी, कसेरू पूर्व सरपंच सानासी माडासी धीर सिंह जी, मंच पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकरगढ़ मनीष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीरबल जी भाई साहब यादव जी, हमारे चैनगढ़ से गुरु जी पधारे हैं जिन्होंने अपने परिवार के भंडारा जी का सारे भंडारा परिवार ने मिलकर के स्वागत किया है। होना भी चाहिए भाईचारा और प्रेम, इसी का तो कार्यक्रम है। हम वक्त पर सब आगे आकर के हमारे आए हुए मेहमान का हम सम्मान करते हैं और हमारे यहाँ तो सम्मान करना सबसे पहला कर्म है, क्योंकि ये शेखावाटी में जो परंपराएं हैं, शेखावाटी के परंपरा पूरे दुनिया में अपने आप में विख्यात है। इसी को लेकर के मैं मंच पर सभी सम्मानित मंच कहते हुए राधे श्याम जी और राजू जी अधाना, राजू जी मेरे का नहीं देख रहे हैं, और सम्मानित मंच और इस विकास रथ के साथ चल रहे हैं लगातार निरंतर नवलगढ़ के अधिकारी कर्मचारीगण जो आपके बीच में कृषि और पशुपालन से संबंधित सारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए। और आज हमारी केंद्र की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं का देखा जाए तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के हित के लिए, किसान की चिंता करके किसान के लिए किसान सम्मान निधि का काम जो देने का काम किया है, वो देश के लोकप्रिय पहले प्रधानमंत्री है जो हमारे किसानों के सीधे खाते में पैसे भेजते हैं। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से भी अपने खाते में सीधा पैसा डालने का काम किया है। करते करते उन्होंने देखा कि किसान अपनी खेती को मजबूती से कैसे कर सके। आज पानी नीचे जाता जा रहा है, कम पानी में खेती और कम पानी के साथ साथ हम सबको कैसा बीज मिले और बीज समय पे किसानों के लिए जो खरीदे बीज, यूरिया, सभी को लेकर के जो सारा काम किया है, उन योजनाओं के साथ साथ पशुओं की चिंता, क्योंकि पशु और किसानों का एक आपस में एक बहुत बड़ा मेल है, जोड़ है। किसान मजबूत होगा, पशुपालक मजबूत होगा, तभी ही जाकर के हमारा देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तब जाकर के हम सब लोगों का पूरा विश्व में डंका बजेगा। जैसे आज हमारी स्थिति इस भारत की जिस कदर मजबूती से देश के लोकप्रिय से प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, उसकी वजह से
लोग तो चाहे कुछ भी कहे, आम नौजवान, शिक्षित वर्ग, महिलाएं और बड़े बुजुर्गों को सबको ध्यान है कि जिस कदर जो युद्ध चल रहा था ईरान का, ऐसी स्थिति में यदि कोई देश का प्रधानमंत्री कोई और होता तो गैस की और पेट्रोल की किल्लत हो जाती थी। ये लोग तो चौपाल पर बैठकर बकवास करते हैं। ये समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कितनी पावर, ताकत और जो अनुभव उनका काम आया है कि हम सब पूरे देश की जनता अभी तक तकलीफ में नहीं आई है। कभी कभी मैं सुनता हूं उन कांग्रेसियों के विचार को, तब ये लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमारे यहां का एक दिन पूर्व विधायक पहुंच गया गैस एजेंसी पर और जाकर बोलता है कि समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। अरे भाई, वो दिन गए तेरे जब तू उस चौखाड़ी गैस के चक्कर में धरने पर दस्तखत करके विधायक बन गया। वो वक्त दूसरी थी। आज की जनता को पता है इस बात का कि हमारे यहां गैस की कोई किल्लत नहीं है। इन लोगों ने दे के भाषण और जनता को गुमराह किया और जनता बेचारी चिंता होकर एक सिलेंडर की जगह 3-3 घर पे लाके रख दी, इसलिए वो किल्लत होने लग गई थी। बाकी और कहीं से किल्लत नहीं हुई है। भ्रम था किसी के। आज मैं विकास रथ और इस ग्राम रथ यात्रा के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो पशुओं की दवाइयां भरी, जब मैं विधायक बना था, अभी मेरे से पहले भास्कर जी बता रहे थे, जो नवलगढ़ के सबसे बड़े पशुपालन अधिकारी है, और आज लगातार आप चर्चा भी सुन रहे हो। ये कितने ग्राम पंचायतों के 28 अप्रैल से लेकर के आज पूरे ग्रामीण अंचल को पार करते हुए विकास रथ आपके बीच में आया है और इसी को लेकर के आया है। इस भयानक गर्मी में आप लोगों की संख्या बल इतनी ताकत के साथ आती है, मन से साथ आती है, सबको पता है। किसी के पास इस राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ मुद्दा ही नहीं है। पानी, बिजली, चिकित्सा क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं है। जब बजट आता है तो एक विधानसभा में 47 किलोमीटर रोडें आती है। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा भी, ये विकास पुस्तिका पूरे जिले की है और नवलगढ़ वाली में लिखा हुआ है, एक वो लिखा हुआ है उसमें कि पीएचडी का भी आपने देखा होगा, इसके अंदर ही अंदर लिखा हुआ पीएचडी का, वो दूसरी है। सिर्फ 5 ट्यूबवेल और 15 हैंडपंप लिखे हुए हैं। प्रदेश की सरकार अपने बजट में पिछले कार्यकाल में 1000 ट्यूबवेल 200 विधानसभा को दिया था और एक विधानसभा को कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 5। कितने मिल रहे हैं? 5। और इसके अंदर लिखा हुआ है 5। कहां लिखे? इसमें नहीं, वो दूसरी है, वो लिखे हो। कितने लिखे हुए? 5। और मैं गारंटी देता हूं एक एक गांव में 8 ट्यूबवेल करवा दिए आपके विधायक ने। 8 ट्यूबवेल इसमें लिखा हुआ पूरा रिकॉर्ड है। अब देख लीजिए कहां से ट्यूबवेल आ रही है। बजट की घोषणा हमारे दिन और रात की मेहनत से हमने फेल कर दी है। हो सकता है इतने राजस्व ग्राम है, कितनी ढाणियां है, कितने सालों से पानी से वंचित रह रहे वो लोग, जिन तक हमारा विकास पहुंचा है। पर मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, इस भजनलाल जी की सरकार को मात्र 2.5 साल ही तो हुए हैं। 15 साल की जान 2.5 साल में काटने लगे थे। समय तो देकर देखो, आपके बीच में 365 दिन उपलब्ध रहता हूं। मैंने कोई पासपोर्ट नहीं बना रखा है दुबई जाने के लिए, कोई ऐसा आराम करने के लिए, कहीं घूमने के लिए। मेरी यदि कोई विचार है तो आपके बीच में रहकर निरंतर आपकी समस्याओं का समाधान करने का विचार है और इसीलिए मैं 7 दिन में 5 दिन आपके पीछे रहता हूं। और ये रथ भी यही कहने आया है, इस विकास के दौर में कोई भी हमारे विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इन विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे वंचित नहीं रह जाए। इन सब के लिए आप लोगों का ध्यान देना चाहिए। मैं विशेष कहना चाहूंगा अभी बार-बार के सभी लोगों से, मैं समझता हूं
कि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का। मैं जब गांव गांव में जाता हूं तो मुझे पता लगता है कृषि विभाग के 1 करोड़ आ गए, 1.5 करोड़ मिल गए। कल देवप्रापणी में हमने देखा है 90,95,000 रुपए किस चीज के, जो किसानों की जितनी भी विकास योजना बनी हुई है उसका लाभ लेने का बजट मिला हुआ था उनका, लेकिन 12वां में तो मात्र 12 लाख 12 बजरिए है। सही कह रहे हो गलत कह दूं? कारण है इसका 12 में भी वो लोग नहीं है। मैं जाति विशेष की बात नहीं करूंगा, 12 लाख के लिए कि वो राजपूता को गांव है, ये जाति की बात नहीं है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें विकास या विकास की योजनाओं का लाभ लेने का आपको मतलब ही नहीं है। एबी पे फायदो लियो था रेवाड़ी समाज का लोग टोलो रखे। मैं धन्यवाद करूंगा को कि आज की जमाना में आज भी थे लोग बाग टोलो राख मिला है, और आज थे अपने राजस्थान की जो संस्कृति है उसको आपने बचा भी रखी है। पर मैं उन सबको कहना चाहूंगा, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेना, उनके काम तक पहुंचना, उसका लाभ कैसे लिया जाए उसके लिए हम सबको हर कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। आजकल तो पोर्टल की व्यवस्था ऐसी है, आप ऑनलाइन शिकायत कीजिए और तुरंत वो शिकायत का निस्तारण होता है। पर हमारी थोड़ी बहुत तो जागृति होनी चाहिए। सच में कह रहा हूं, ये जनता की दिल की आवाज को लेकर के ग्राम विकास रथ आपके बीच में पहुंचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से पूछा जाता है कि राजस्थान में और हमारे जिले में हर विधानसभा में क्या व्यवस्था है और क्या जागरूक, कितने जागरूक लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसीलिए भजनलाल जी की सरकार ने हम सबकी चिंता करके ये विकास रथ ग्रामीण अंचल में ये प्रचार प्रसार करके और आज आप बारवा के बीच में पहुंचा है। तो मैं आप सबका मंच का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ साथ आप इस गर्मी के अंदर आप सब पधारे हो, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, मोदियों से महंगे किसान भाई, पशुपालक, आप सबका धन्यवाद है। और धन्यवाद के साथ मेरी आप सबसे विनती है कि हमारे को कम से कम ये जरूर लाभ लेना चाहिए। खेती के लिए आजकल सरकार क्या नहीं दे रही है, लेने वाला चाहिए। किसी किसी गांव में तो 2-2, 3-3 इतने बड़े स्तर पर पॉलिटेक्निक लगे हुए हैं, फार्म हाउस, जो दूर दूर तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी व्यवस्था हमें वही मिल जाती है। पर मैं कहूंगा जब आप लोग आप पढ़ोगे करोगे कुछ तभी जाकर के ये होगा। और दूसरा, अभी भंडारा जी को कह रहे थे राधेश्याम जी गुरु जी की ज्यादा पानी की व्यवस्था देख करके जरूर जाते हो। ये पहली सरकार है जो अपने कार्यकाल में तीसरी बार रथ को भेजी है। सुझाव पेटिका इसके साथ है, किसी भी विभाग की कोई भी शिकायत आप इस सुझाव पेटिका में, और आपका सुझाव किसी भी विभाग के लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, कोई योजना, ये सब इस पेटी में आपको डालना चाहिए। ये पेटिका, सुझाव पेटिका कोई नाटक नहीं है। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की सरकार जब हम चुनाव में विकास, चुनाव में परिवर्तन यात्रा के साथ आए थे और जिस रथ में आप लोगों ने शिकायत डाली थी, वो शिकायतें करीब करीब पूरी हुई है। और हमें पूछा गया था कि विधायक जी आपके यहां चुनाव में ये शिकायत आई थी, हमने कहा इस काम को पूरा करो, हमने कहा इस काम को पूरा करो। और मैं इसी के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं मेरे सभी नौजवान दोस्तों से, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य से भी कहना चाहूंगा, मातृशक्ति से भी कहना चाहूंगा, धरने प्रदर्शन से कभी पानी बिजली की पूर्ति नहीं होती है। धरना प्रदर्शन विकास को रोकता है। धरना प्रदर्शन तब करना चाहिए जब ये लगे
कि अब तो कोई देश की आन बान और शान की बात आ गई है, तब पानी बिजली यही सरकार देगी जब हम सरकार आप लोगों ने बनाई थी, भजनलाल जी की सरकार। 2 साल पहले यह हालत थी, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं पशुपालकों के लिए, हमने वो व्यवस्था कराई थी। चैलेंज से कहते हैं जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खुलाए हैं, जितनी रोडें भजनलाल की सरकार ने बनाई है, जितनी पानी की ट्यूबवेलें आई है, मैं चैलेंज से कहता हूं सामने वाले लोगों को, मेरा इस्तीफा ले जाओ। यदि प्रदेश में कई और विधानसभा में मिले तो, चाहे मैंने CSR से बनाई हो, चाहे सरकार की लाई हो, हर दिन ट्यूबवेलें आ रही है। यहाँ पर पूर्ति कब होगी? या तो प्रतिभा जी के राज में बनी थी ट्यूबवेल, या अब बनी है। उन लोगों ने सिर्फ आप लोगों को मीठी गोलियां दी थी और अभी भी वो भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को। मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहूंगा, स्थिति क्या है? आए दिन एक ये चर्चा करते हैं। मैं इस विकास रथ के माध्यम से कहना चाहूंगा आप लोगों को, हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में जब राज आज हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का है, भूल जाना वो वक्त जो पहले था कि अब की बार कांग्रेस और अब की बार बीजेपी। भूल जाना इस नवलगढ़ में कांग्रेसी की कांग्रेस को मतदान नहीं करेंगे। ये मुस्लिम भाई भी कहने लग गए हैं कि जब पश्चिमी बंगाल हाथ से जा सकता ममता के, तो क्या राजस्थान को हम जाने देंगे? हम मेहनत करने वाले पार्टी के वफादार सिपाहियों में से, उन लोगों में से है। सुना आपने कभी? जो भी आज तक विधायक आए हैं, आपको कहीं ना कहीं लालच वाले मिले होंगे, कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि आज MLA नहीं मिला, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। सुनते थे विधायक मंत्री विदेश में है, सुनते थे आप लोग कि हम जाते हैं तो 4-4 घंटा इंतजार करना पड़ता था। आपका विधायक तो 24 घंटे आपकी चौखट पे रहता है। जितना काम नोट करता हूं, हो सकता है किसी का काम लेट हो जाए, पर वो काम होगा जरूर। एक साथ कभी भी काम नहीं होते हैं, एक साथ कभी भी काम नहीं होते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा, ट्रांसफरों की स्थिति क्या है बताइए आप। गुजरात में बार बार सरकार आ रही है, वहां पे ऐसा कोई ट्रांसफर का फार्मूला है ही नहीं कि कर्मचारियों की ये व्यवस्था की जाए या ये नहीं। 5% है उनका काम, बाकी सब विकास का काम है। और विकास के काम में आज कोई कमी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। अब सबको पता है हम कोई ढाणी में रह रहे हैं, शेखावाटी और शेखावाटी में झुंझुनू, और झुंझुनू में नवलगढ़ सबसे ज्यादा एडवांस है। चाहे वीर शहीदों के मामले में, सैनिकों के मामले में, भामाशाहों के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे एडवांस है। तो हमें गली गली में रोड चाहिए, हमें ढाणी ढाणी में रोड चाहिए, घर घर में पानी की ट्यूबवेल चाहिए। इस व्यवस्था के लिए आप सबको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूं, इस बात को लेकर एक रिक्वेस्ट और विनती के साथ कह रहा हूं, धैर्य रखिए। आपके हर काम में लेट हो सकती है, लेकिन काम पूरा होगा। हमारी सरकार ने पीने के पानी का टैंकर पहली बार चलाया था पिछली बार गर्मी में। जब भी तकलीफ होती थी पीने के पानी की, हमने वो खेलियां भरवाई है। जहां गौ माता तड़पती थी, हमारी सरकार ने गौ माता के लिए अनुदान बढ़ाया है। और जो गायों की व्यवस्था करने वाले लोग चर्चा करते थे, उन लोगों ने गायों का गौ-ग्रास खाया है। ये वो सरकार है जो हर जगह हिसाब लेती है। तारबंदी को लेकर के चुनाव में मैं गांव-गांव पे पहुंचा, तब लोगों ने कहा कि हमारे खेतों में किसान को बहुत बड़ी परेशानी है। जब हम कुएं पे सरसों चने ये पाते हैं गेहूं, तो गायें हमें परेशान करती है। उसको लेकर के हमारी सरकार ने तारबंदी कराई। तारबंदी के साथ गौ माता के लिए नंदी गौशाला, जो बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली। और जो अनुदान पहले सरकार 6 महीने देती थी, वो सरकार अब 9 महीने दे रही है और अनुदान भी बढ़ाया है। आज मैं कहना चाहूंगा आप सबको, किसी भी क्षेत्र की यदि आप बात करोगे तो हमारी सरकार ने 2.5 साल में वो बजट इस नवलगढ़ को दिया है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आने वाले समय के लिए, आने वाले वक्त पे याद रखना है, आप लोगों को घर घर तक हो जाना है। अच्छी सरकार
भ्रष्टाचार खत्म करने वाली भजनलाल सरकार, गुंडा राज खत्म कर दिया हम लोगों ने सबने मिलकर के। आज आप देखिए नवलगढ़ से लेकर गोलाना तक वो दादागिरी होती थी, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती थी, एक छोटी सी धारा लगती और गाड़ी वाले को फ्री कर देते। अब गाड़ियां टूटती है 307 लगाई जाती है, जेल के बाहर आने के लिए समय लगता है, किसी की गाड़ी में ठोकने के लिए चंद्रमा को सोचना पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसी सरकार के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत रखने के लिए आने वाले समय में मैं आज पहली बार बारवा के अंदर ये कहना चाहूंगा कि आपको प्रधान गोखड़ा का पंचायत समिति का भारतीय जनता पार्टी का बनाना चाहिए, जिला परिषद जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनाना चाहिए, ताकि सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ोगे, विकास का पहिया कभी नहीं रुकेगा। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम साहब।